हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। राम राम। तो आज हम पढ़ेंगे कमजोर स्टूडेंट्स गणित ऐसे पढ़ें। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि मैंने अपनी गणित की तैयारी कैसे करी या कैसे सुधारी। ठीक है। और ये वीडियो स्पेशल कमजोर वाले बच्चों के लिए है। देखिए, कमजोर कब तक है वो? कमजोर वो तब तक है जब तक उनको सही चीज नहीं मिल जाती। बाद में वो भी पक्के हो जाएंगे। ठीक है। तो वही चीज जो गैप है ना, गैप भरने के लिए बच्चों में क्लास लेकर आऊँ ये वाली। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि भाई कमजोर बच्चों को अगर डर लगता है, झिझकते हैं, या फिर मैथ्स करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये सारे डाउट्स बच्चों आज मैं क्लियर करूंगा इस वाली क्लास में। और ये भी बताऊंगा मैं आपको कि मैंने अपनी खुद की मैथ्स यानी अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा खुद का। ठीक है। चलो क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं एक पोस्टर है यहाँ पर। ठीक है, कि ये बच्चा डर रहा है कैलकुलेशन से। ठीक है। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो कैलकुलेशन देखते हैं या फिर माइनस देखते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई माइनस आ गया, हुआ। अरे कुछ नहीं है हुआ। देखो, सबसे पहले बच्चों आपको ये काम करना है। मतलब ये देखो, केवल क्लास ही नहीं देखनी, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। यस। होता क्या है कि भाई कुछ बच्चे क्लास, देखो ऐसे मेरा फोन है हाथ में, हमारी वीडियो या किसी की वीडियो लगा लेते हैं फोन में, ऐसे देखते रहते हैं। अगर मैथ भी है, मैथ देखने का काम नहीं है, सिर्फ मैथ को लिखने का भी काम है। मैथ में जितना आपका पेन चलेगा ना, उतनी मैथ आपकी अच्छी होगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया केवल हमारी क्लास को देखें नहीं, उसको कॉपी पर भी उतारें, कॉपी पर भी लिखें, तब जाके आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि एग्जाम में आपको वहां पर दिखाना नहीं है बोल के किसी को, वहां पर आपको लिखना है। ठीक है। तो मैंने ये पाया कि भैया उसको कॉपी पे भी लिखना है, केवल देखनी नहीं है वीडियो। ठीक है। तो आज से सारे बच्चे वीडियो देखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, चाहे बाद में लिख लो, चाहे साथ साथ लिख लो। साथ साथ लिखोगे तो मोटा मोटा लिख लेना, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख लेना, फिर बाद में अपने हिसाब से लिख लेना। अगर बाद में लिखना तो फिर अपने हिसाब से लिख लेना। लेकिन लिखो, उतारो मैथ को। मैथ को केवल देखने का काम नहीं है मैथ्स का। ठीक है। ओके। उसके बाद शुरू में कम सवाल लगाएं। अब होता क्या है, बच्चा शुरू में ही एकदम वो बैठ जाता है कि मैं बनूंगा रामानुजन, मैं बनूंगा महान गणितज्ञ। अरे भैया, पहले शुरू में कम सवाल लगाने हैं, और सवाल वो लगाने हैं जो मास्टर करवा चुके हैं या फिर जो हल्के हैं, उनको पहले लगाना है, उठाना है सवाल को। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हार्ड क्वेश्चन उठा लेते हैं, जो टीचर ने बताए वो नहीं लगाएंगे, हार्ड क्वेश्चन उठाएंगे, उसमें देखेंगे, फिर नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो भैया आपको जो है पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आसान है, छोटे 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 क्वेश्चन पकड़ने हैं जो क्लास में करवाए हैं, फिर उनको लपेट लपेट के फोड़ फोड़ के मजबूत बना के फिर बाद वाले पे कूदो हार्ड क्वेश्चन पे। ठीक है। ओके। अब देखिए, ये कुछ मैंने यहाँ स्टेप बनाए बच्चों। मैं चलो नीचे से स्टार्ट करता हूं। ठीक है। अगर आपको सिलेबस खत्म करना है, ये मैथ के लिए नहीं सबके लिए हो सकता है, मगर मैथ के लिए स्पेशल है, मैथ में जरूर करना आप। ठीक है। अगर मैथ का सिलेबस खत्म करना है ना, आपको बच्चों फिर बुक खत्म करनी पड़ेगी। बुक को खत्म करने के लिए आपको चैप्टर्स खत्म करने पड़ेंगे। चैप्टर्स खत्म करने के लिए आपको एक्सरसाइज खत्म करनी पड़ेगी, और एक्सरसाइज खत्म करने के लिए आपको क्वेश्चन फोड़ने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि भैया पहले क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है। पहले आसान फिर हार्ड। उसके बाद जब क्वेश्चंस आपके लगते रहेंगे, कॉन्फिडेंस आता रहेगा, तो क्वेश्चन खत्म होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन खत्म होते होते जाएंगे तो भैया एक्सरसाइज खत्म होती चली जाएंगी अपने आप। फिर जैसे एक्सरसाइज खत्म होती चली जाएंगी तो भैया अपना आप चैप्टर्स खत्म होते चले जाएंगे, और जैसे चैप्टर्स खत्म होते चले जाएंगे तो अपने आप बुक आपकी खत्म हो जाएगी, और जैसे बुक खत्म तो भैया आपका सिलेबस खत्म। क्योंकि हम जानते सर जी, हर चैप्टर में एक्सरसाइज होती है बहुत सारी। जैसे हमने मान लो कोई एक चैप्टर उठा लिया, तो उस चैप्टर में 3 या 4 एक्सरसाइज खत्म होंगी होंगी। तो जब तक आप एक्सरसाइज खत्म नहीं करोगे, चैप्टर कैसे खत्म हो जाएंगे? तो इसलिए बच्चों मेरा सुझाव आपको यही है कि स्टार्टिंग में आप कम सवाल लगाएं, जो भी लगाएं आपके समझ में आना चाहिए, एकदम पूरी तरीके 100% दिमाग में घुसना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो भाई साहब परफेक्ट आ गया, इसे मैं बिना देखे कर दूंगा, कहीं भी कोई भी मुझसे पूछ लेगा मास्टर कर दूंगा उस समय। तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन में पूरा, क्योंकि मैथ में क्या होता है, मैथ में एक क्वेश्चन के जैसे 5 क्वेश्चन होते हैं सेम वाले,
अगर वो आपसे एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर 5 रह गए, अगर वो एक समझ में आ गया दिमाग में तो भैया 5 अपना पा जाएंगे, है ना। जैसे मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके एक एक बात दिमाग में घुस रही है, तो आप अपने 5 दोस्तों को बुला के लाओगे कि वो सर सही पढ़ाते हैं, वहां चलते समझ में आता है। और अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर काय को बुलाओगे। ऐसे क्वेश्चन में होता है, अगर आपने एक क्वेश्चन किया तो उसके जैसे 5 क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, अगर वो एक क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब यहां बात करूंगा कि मैंने अपनी मैथ्स कैसे सुधारी, ठीक है। मैंने ऐसे क्या किया, अपना मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, ठीक है। पहली बात देखो, मेरे अंदर बच्चों संकोच नहीं था, यानी क्लास में क्वेश्चन पूछने का संकोच, जैसे कई बच्चों को होता है ना, हिचकिचाते हैं, हिचकिचाना रहता है बच्चों का क्वेश्चन पूछने में, शर्म लगती है कि सबके सामने खड़े होंगे अब पूछेंगे तो शर्म लगेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना बच्चों आपको, तो ये चीज तो मेरे अंदर नहीं थी। ये क्वेश्चन समझ में आया तो नहीं आया सर जी, क्वेश्चन समझे बता दो, तो मैं अपने डाउट्स क्लियर करता रहता था। डाउट्स मैथ में क्लियर होने चाहिए आपके, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट मेरा मैथ्स में था, मेरे को मैथ ही अच्छी लगती थी। हालांकि आपका इंटरेस्ट अलग और कुछ हो सकता है किसी और सब्जेक्ट में, ठीक है, पर मेरा बच्चों मैथ में इंटरेस्ट अच्छा था, मेरे को सवाल करने में मजा आता था। और जिस काम में आपको मजा आता है आप उसको दिल से करते हो, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपका मैथ दिमाग में खुल गया ना तो सभी सब्जेक्ट्स में ऑटोमेटिक दिमाग खुल जाएगा। तीसरा बच्चों, प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस बहुत करता था सवालों की। कई बार मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते थे, लेकिन फिर भी मैं उनको सही करता था। जैसे एक क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का कभी कभी आंसर गलत आ जाता था, कभी कभी मेरा आधा सवाल गलत हो जाता था, ऐसे होता था। पर मैं हार नहीं मानता था, भैया करना तो करना ही है, ये जिद थी। फिर उसके बाद 100/100 मैथ्स में लाने का दम, जुनून, एक जुनून था कि भाई मैथ्स में तो फाड़ देना, 100/100 नंबर लेकर आना। तो ये चीजें थी जो जिससे मेरी मैथ अच्छी हुई, बाकी प्रैक्टिस है, ठीक है। आपका आपका कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्ट है किस सब्जेक्ट में, या फिर क्या आप ये काम करोगे, कमेंट करके बताना। थैंक यू।